नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। यूं तो 16वीं शताब्दी से पहले जितने भी हीरे की खदानें थी, उस वक्त हीरा सिर्फ भारत में ही मिलता था और उस समय एक से बढ़कर एक रत्न गर्भित खोजों से इतिहास अटा पड़ा है। जैसे आप सभी कोहिनूर के विषय में जानते हैं, ऐसे ही आज एक हीरे की बात आपको बताता हूँ, जो कि अमरगिरी की खदान, जो आज महबूब नगर है ना, तेलंगाना में, वहाँ पे एक खदान हुआ करती थी अमरगिरी। वहाँ से 17वीं शताब्दी के मध्य में एक हीरा प्राप्त हुआ था, जो कि पारदर्शी और रोशनी में हल्के नीले शेड से दिखता था, जिसका वजन तकरीबन 89 कैरेट का था, प्राप्त हुआ था। और इसे नाना पेशवा ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक मनोकामना, त्र्यंबकेश्वर के किले की घेराबंदी पर विजय प्राप्त होने पर भेंट दिया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर शिव की आंख के रूप में ये विराजमान था। जब मराठा साम्राज्य आंतरिक कला और आपसी खींचातानियों के शिखर पर था, तभी बाजीराव द्वितीय ने इसे शिवलिंग से निकलवाकर अपने राजकोष में रख लिया था, जिसका वहां के प्रमुख ब्राह्मण ने पुरजोर विरोध भी किया था। पेशवाई, इसे मत निकलवाइए, ये भगवान की भेंट है। पर दुस्साहस पेशवा के सामने किसका चलता। 1817 में जब पेशवा बाजीराव तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध में पराजित हुआ था, जो कि इतिहास में सबसे कमजोर प्रतिरोध के रूप में दर्ज है, तब वह हीरा, जिसे नष्क डायमंड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों को त्र्यंबकेश्वर का प्रोनाउंस करने में मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने नासिक के नाम पे इस हीरे का नाम नशक रखा। युद्ध के दौरान पेशवा ने उसे कब्जे में ले लिया था और इसके बाद 1818 में बसई की शर्मनाक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और इसके बाद करीब करीब समूचे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसी बसई की संधि पत्र में हस्ताक्षर करते वक्त बाजीराव पेशवा ने जिस अंग्रेज कर्नल को ये हीरा अपने प्राणों के अभयदान देने के तौर पर नजराने के रूप में सौंपा था, उसका नाम था जे ब्रिग्स। और जे ब्रिग्स ने यह हीरा फ्रांसिस रॉडेन हेस्टिंग्स को सौंपा, जिसने आंग्ल मराठा युद्ध की कार्य योजना बनाई थी, और रॉडो ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा साम्राज्य के पतन की शान में तोहफे के तौर पर सौंपा था। इस तरह न जाने कितने बेशकीमती कलाकृति, पेंटिंग्स, जवाहरात इत्यादि बहुमूल्य चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश से बाहर भेजी। उनका मकसद केवल लूट और लूट था, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहरहाल, जिस कंपनी ने 1818 में लंदन पे इसे डायमंड मार्केट में बेच दिया, इसे लंदन डायमंड मार्केट में कोहिनूर कट का रूप दिया, जो कि सेमी ट्रायंगुलर फॉर्म में था, और यह तकरीबन 115 कैरेट के ताजे माह, जो कि ईरान के बादशाह के क्राउन में था, वैसा ही दिखता था। इसे रुंडल एंड ब्रिज ब्रिटिश ज्वेलर फर्म के पास था, जिसने इसे 3000 पाउंड में उस वक्त खरीदा था। 1831 में इस फर्म ने इसे इमैनुअल बंधुओं को 7200 पाउंड में बेच दिया। फिर इन्होंने इसे 1837 में एक पब्लिक सेल में रॉबर्ट्स ग्रॉसवेनर, जो कि उस वक्त फर्स्ट मार्केज ऑफ वेस्टमिनिस्टर था, और उसने इसे अपनी वर्दी के साथ जो तलवार थी उसके मूठ पर मढ़ा लिया था। और फिर इसे मार्च 1926 में ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर ने अमेरिकन मेयर ऑस्टरवाल्ड एंड मुफिल्ड के द्वारा एक पर्शियन ज्वेलर जॉर्ज मोबसिन को बेच दिया, जो उस वक्त अमेरिका में रहता था। 1929 और 30 के दौरान इसे 2 बार चुराने का प्रयास भी किया गया था। अप्रैल 1970 में दुनिया के 30 सबसे बेहतरीन रत्नों में नश्क डायमंड को शुमार किया गया था। 16 अप्रैल 1970 को इसकी फिर नीलामी होती है $5 लाख में, जो एडवर्ड जे हैंड ने खरीदा था। और फिर इसके बाद से ये हीरा लेबनान के म्यूजियम में मौजूद है, और इस तरह से शिव के आँख के रूप में ये हीरा चलते चलते अपने सफ़र को आज विदेशों के पास अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद है, और हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार।